गांधी सरकार से बड़ा है, महात्मा है। अब गांधी को मरना होगा। बापूजी बच गए हैं। गांधी सेप्शन हो रहा है। Exactly. गोली लग रही हूँ जिंदा हो रहे हैं, गोली लग रही है जिंदा हो रहे हैं। नेहरू जो बनाए हैं वो थोड़ा ज्यादा नेहरू लगते हैं। सरदार पटेल के चरित्र के साथ तो मतलब उसमें एक्सपेरिमेंट ही कर दिए गए। और इस बीच में बहुत ही शातिरता से थोड़ा सा दिखाया गया है। जो पटवारी है उसका नाम वो पूछता है तो उनका नाम पांडे निकल आता है। एक बार के लिए तो मैं उम्मीद कर रहा था ब्रजेश पांडे ना हो, रवीश कुमार के भाई। आश्रम में रहना तो निर्मला के साथ, जो कि बकरी है गांधी जी की, और सुषमा को रहना और उसको भाई बनाना होगा। इन संसारिक माया मोह को त्याग देना होगा अगर आपको गांधी जी के साथ चलना है। सब जानना है। हाँ, मतलब वो ब्रह्मचर्य का कैसे पालन कर। तुमने हमारी लव स्टोरी की पाकिस्तान लगा दी है। जो हमारे गांधी जी है वो सोशलिस्ट भी बन जाते हैं, कम्युनिस्ट भी बन जाते हैं और नेशनलिस्ट भी बनते हैं। नेशनलिस्ट नहीं बनते, उसी को छोड़ के वो सब कुछ बन जाते हैं। यहाँ पर भारत में ये कोई राष्ट्र नहीं है। भारत में तो 7वीं सदी से पहले लोग बहुत हिंसक थे। गांधी जी ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे ये हिंदुत्व सनातन कुछ नहीं था। नहीं थे, उससे पहले यहाँ पे ज्यादा अत्याचार था, कुछ ऐसा दिखा नहीं। गांधी जी ने मरने से पहले हे राम कहा, तब कोई फैक्ट चेक नहीं करता था क्या वाकई में कहा होगा। और अगर गांधी आज होते तो या तो बुद्ध होते या फिर जैन होते। समाजवाद, सोशियोलॉजी, ये सब दिखाया हुआ है। कई बार अक्सर सोशल मीडिया पे हमें डिबेट देखते हैं कि ब्राह्मण जाति को या मतलब दिखाया जाता है यही अत्याचारी हैं। आप मदर इंडिया की बात कर लीजिए फिल्म की, वो आइडियोलॉजी भी थोपी गई है। और कई जगह पे तो जो आपने भारत वाली बात बोली कि वो नेशनलिस्ट नहीं है, बाकी सब जो भी IST होता है वो सब कुछ सोशलिस्ट। तो गांधी गोडसे के बहाने काफ़ी सारी चीज़ों पे जो रोज़मर्रा हम ट्विटर पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं या न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, उन डिबेट को शामिल करने का प्रयास किया गया है कि गांधी जी आज होते तो इन चीज़ों पे क्या कहते हैं। हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द पैम्फलेट में। मैं आशीष और मेरे साथ है रितिका। हमने लास्ट टाइम फिल्म समीक्षा का एक शुरू किया था और उसमें हमने कांतारा फिल्म की समीक्षा की थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2 फिल्मों पे, पठान और गांधी गोडसे एक युद्ध। तो हम देखेंगे कि दोनों फिल्मों में क्या बहस चल रही है। गांधी गोडसे एक युद्ध और पठान के बीच का जो संघर्ष है थिएटर में, सिनेमाघरों में, उनके क्या रुझान हैं और उस पर जो फाइंडिंग्स हैं, किस तरह की ये फिल्में हैं और क्या लोगों को उम्मीदें थी, उस पर बात करेंगे। स्वागत है रितिका। तो पहले पठान के बारे में बात करेंगे आप या पहले गांधी गोडसे युद्ध के बारे में बात कीजिए? मैंने गांधी गोडसे युद्ध देखी है तो मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगी। बताइए। पठान नहीं देखी? पठान देखी है, टुकड़े टुकड़े में देखी है। अच्छा। हाँ, तो वैसे गांधी गोडसे का मेरा ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा यूफोरिक वर्ल्ड बनाने की कोशिश करी, जैसे मार्क्स बोलते थे सब कुछ इक्वल और वैसा हो, दाढ़ी वाले मार्क्स। हाँ, तो क्या बोलते हैं कि अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो ट्रेलर से वैसे ही पता चल जाएगा कि अच्छा, गांधी जी मरते नहीं है, गांधी जी जिंदा हो जाते हैं गोली लगने के बाद। और बाद में वो और गोडसे एक दूसरे में डिबेट करते हैं कि गोडसे ने उन्हें क्यों मारा और दोनों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो मेन तो वो है पूरी मूवी में पॉइंट। उसके बाद जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो था कि बाद में आफ्टर इंटरवल जो हमारे गांधी जी हैं वो सोशलिस्ट भी बन जाते हैं, कम्युनिस्ट भी बन जाते हैं और नेशनलिस्ट भी बनते हैं। नेशनलिस्ट नहीं बनते, उसी को छोड़ के वो सब कुछ बन जाते हैं। तो वो बहुत ऐसा क्यों, मतलब क्या, कौन से सीन पे ऐसा लगा कि वो कम्युनिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं? समाजवादी और वामपंथियों का तो खैर जलवा रहता है। कि जो डायरेक्टर है राजकुमार संतोषी, उन्होंने फिल्म को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर देने के लिए ये सब दिखाया, क्योंकि जो भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी है और बुद्धिज़्म उन्होंने बाद में ले लिया था, तो ये चीज़ें दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि बाद में गांधी जी बुद्धा के स्टैचू के बगल में बैठकर रघुपति राघव राजाराम पूरे जेल वालों को सुना रहे होते हैं। गांधी बराबर बुद्ध। हाँ, और गांधी बराबर भारत। अच्छा। हाँ, ये दिखाने की कोशिश की है। अगर हम भारत की बात पे आए तो उसमें ऐसे कुछ सीन्स हैं जिसमें जो इस्टेब्लिशिंग सीन है वो ज़्यादातर जेल में ही हुआ है, जहाँ पे हमेशा कॉन्वर्जेशन होती है गांधी और गोडसे के बीच। तो हमेशा आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में अखंड भारत का मैप बना रहता है, उसके नीचे दिया जलता है। तो ये भी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है कि गांधी जी ने मे बी
पार्टीशन में इतना पार्टिसिपेट किया, और क्या क्यों उन्होंने मारा बाद में, गांधी जी को गोली क्यों मारी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये शुरू ही पार्टीशन वाली डिबेट से शायद होता है कि पार्टीशन हो रहा है, लोग भगदड़ मची हुई है मूवी। सबसे पहले वही वाला सीन आता है कि जो पार्टीशन की जो रात होगी वो कैसी थी, वो दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद गांधी जी अनशन पे हैं। गांधी जी, वो तो खैर उस पर हम लोग बाद में आएंगे, वो तो एक बहुत ज़्यादा फनी चीज़ थी पूरी फिल्म में। इनफैक्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा सीन्स ऐसे थे, मतलब जो कैरेक्टर चूज करना कि कौन उसको प्ले करेगा, वो भी एक बहुत ज़्यादा फनी था। जिसमें जैसे बाबा साहब का कैरेक्टर तो मुझे लग रहा है रिजर्व था, वो था, वो उनको देना ही था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कैरेक्टर था वो फनी कर दिया। ऐसा लगा ये लोग कॉमेडी करने वाले लोग हैं, जैसे इनको कि दिखा अगर दिया। हम हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो उसमें कितना सोच समझ के किया जाता है। एक गांधी वाली मूवी थी जो कि बहुत पहले बनी थी, बेन किंग्सले उसमें, हाँ बेन वो किंग्सले थे उसमें। तो उसमें कितना सोच समझ के हर एक कैरेक्टर को उन्होंने रोल दिया हुआ था। लेकिन इसमें ऐसा लग रहा था कि वन फाइन नाइट डायरेक्टर उठा, उसको सपना आया कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। तो बेसिकली फिल्म पूरी वैसी, और वो इंटरवल के बाद इतनी फनी हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पैसा वसूल हो गया पठान ना देख के। फिल्म की स्टोरी पे हम अगर हम बात करें कि कहानी क्या है किस तरह की, जो आपने रितिका ने जो बताया अभी, हॉलीवुड में कुछ साल पहले एक मूवी आई थी व्हाट इफ मूवी में जो दिखाया गया कि किस तरह से काल्पनिक घटनाक्रम के जरिए फिल्म आगे बढ़ती है, उसकी कहानी बढ़ती है, सोच लेता है आदमी और उसी को सच मान करके सीन दोबारा बनाता है, फिर से उसमें स्टोरी बनाई जाती है। अगर ऐसा होता तो क्या होता। ये असगर वजारत है, उन्हीं की किताब है godse@gandhi.com, उससे प्रभावित है। उसमें इस तरह से कुछ दिखाया गया और उसको राजकुमार संतोषी ने फिल्म के जरिए सामने रखा है। फिल्म शुरू होती है पार्टीशन से 1947 में। लोग परेशान हैं, हिंदू मुस्लिमों के पीछे पड़े हुए हैं, हिंदू सिख भी दिखाया उसमें, और सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, सब क्रिश्चियंस हैं, एक-दूसरे एक के तरह पीछे का पड़े हुए हैं। अमर अकबर अनथोनी जैसा माहौल बना हुआ है। और कोई बता रहा है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है हमारे साथ, इसलिए हम यहाँ पे जीने नहीं देंगे, इनको तलवारें दिखाई हुई हैं, कुछ इस तरह का माहौल बना है कि मतलब निर्माता निर्देशक ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंक्लूजन में पहुंचने की जल्दी है, जैसे वो समाज को एक लाइफ कोच की तरह जो समझाना चाहता है कि आपको गांधी गोडसे पे इस तरह से सोचते आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर गांधी होते तो वो आपके विचार से सहमत होते या फिर नहीं होते। दो तरह की चीजें दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें पीछे से आवाजें आ रही होती हैं गांधी के बारे में, जो अक्सर चर्चा होती है सोशल मीडिया पे आजकल, वो इसमें एक दिखाया गया था कि कभी गांधी जी पर आरोप लगाया जा रहा है, पीछे से आवाज आ रही है कि 55 करोड़ पाकिस्तान को दे दो, या फिर बताया जा रहा है कि तुमने तो सुभाष चंद्र बोस के साथ ये किया। तो जो एक तरह से संवाद करने की कोशिश की है, पब्लिक में क्या डिबेट है और उनके उत्तर क्या हो सकते थे यदि गांधी आज हमारे बीच में होते। अच्छा प्रयास है अगर इस तरह से देखा जाए, लेकिन ऐसा लगता है हर बार कि ये भगदड़, इन्हें जल्दबाजी है। जैसे कुछ सीन ऐसे दिखाए गए कि नेहरू जैसा आपने बोला कि सरदार पटेल को दिखाया गया, थोड़ा कॉमिक सा कैरेक्टर बना दिया उनको। नेहरू ऐसा लग रहा था कि वो हाँ। मतलब मैकडॉनल्ड का बर्गर बहुत सारा खा के आ गए और गलत इंसान को वो कैरेक्टर दे दिया। जबरदस्ती किसी को इस तरह से दिखाया जा रहा है। वो सिर्फ कौन सा, आप नेहरू की बात कर रहे थे? नहीं, मैं सरदार पटेल वाले कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। कि दूसरा इसमें दिखाया गया कि एक सरकार दिल्ली में नेहरू पटेल की चल रही है और दूसरी गांव में गांधी जी, ग्राम स्वराज की जो बात करते थे, उस तरह की सरकार चल रही है देश में, आज़ादी की बात। उन्हें गोली लगती है प्रार्थना सभा में, नाथुराम गोडसे उसमें आते हैं, वही इवेंट दिखाए हैं। लेकिन तो सब कुछ सही था। हाँ, लेकिन जैसे ही गांधी जी अस्पताल में बचते हैं, दोबारा जिंदा हो जाते हैं, जीसस की तरह। बेसिकली मतलब वो मूवी ऐसी है कि उसमें गांधी जी की चमड़ी का इम्तिहान ले रहे होते हैं बार बार, मतलब कभी ऐसे मर रहे हैं वो, कभी वैसे मर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि गांधी सेप्सन हो रहा है। एग्जैक्टली गोली लग रही है, जिंदा हो रहे हैं, गोली लग रही है, जिंदा हो रहे हैं, लेकिन कुछ प्रूव करने और फाइनली वो दोनों को एक जेल में ले आता है, गोडसे और गांधी दोनों को, ताकि उनके बीच कुछ संवाद स्थापित किया जाए। करते हैं कि मुझे उसी जेल में रहना है जिसमें गोडसे रह रहे हैं। और मतलब कहीं कहीं पे अब अगर हम कई लोगों की इस फिल्म पे इसलिए भी नजरें कि क्या कहीं ये कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है, कुछ गोडसे के समर्थन में प्रोपेगेंडा तो नहीं, या गांधी जी के समर्थन में प्रोपेगेंडा तो नहीं है। उन लोगों के लिए भी एक थोड़ा सा इसमें रहस्य ये है कि कई जगह पर ये फिल्म गांधी जी पर भी अटैक करती है। हाँ, कई जगह पर ये गोडसे के विचारों से बताता है कि उनके जो प्रश्न है वो महात्मा गांधी जी को सोचने पे विवश कर देते हैं। या जैसे कहीं पर एक कैरेक्टर और है इसमें, सुषमा और नरेन की लव स्टोरी भी थोड़ा सा दिखाई गई है। गांधी जी उससे बोल रहे होते हैं कि नहीं, तू उसको अपना भाई बना ले। हाँ, मतलब वो ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करना है, आश्रम में रहना है तो
आश्रम में रहना तो निर्मला के साथ, जो कि बकरी है गांधी जी की, और सुषमा को रहना और उसको भाई बनाना होगा। इन संसारिक माया मोह को त्याग देना होगा अगर आपको गांधी जी के साथ चलना है। तो ऐसे ही बैकग्राउंड बाद में बा आती है, बा का दृश्य जो आप कह रहे थे उस। हाँ, बा का दृश्य था, तो बा बेसिकली उनके सपने में आती है, जब उसी टाइम जब सुषमा रोते हुए शायद बेहोश हो जाती है, उसके बाद बा उनके सपने में आती है, तो वो बताती है उन्हें, एनलाइटन करती है कि मतलब हमारी लव स्टोरी भी कुछ ऐसी थी, शायद कुछ ऐसी बोला था। तुमने हमारी लव स्टोरी की पाकिस्तान लगा दी है। हाँ, तो वो था, और उसके बाद फिर वो चली जाती है। तो उसके बाद गांधी जी एनलाइटन हो जाते हैं कि नहीं भाई, जैसी मेरी लव स्टोरी थी, जितना दुख मैंने बा को दिया, वैसे मुझे सुषमा और नरेन को नहीं करना है। लेकिन इस फिल्म में अगर हम एक पीरियोडिक ड्रामा दिखा रहे हैं, जो आपने बात कही, हॉलीवुड वाले ऐसे प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम गांधी और गोडसे के द्वैत को ही समझाना चाह रहे थे, रखना चाह रहे थे, विमर्श को रखना चाह रहे थे, तो मैं सुषमा वाली स्टोरी वहां पर ऐसा लगता है जबरदस्ती कुछ लोगों को खुश करने के लिए डाल दिया। हाँ, एग्जैक्टली। करीब मुझे आधे सुषमा घंटे वाला कैरेक्टर भी मतलब ज्यादा वो नहीं लगा, मतलब बेफिजूल था। अगर वो मूवी और अच्छी हो सकती थी, और अच्छी क्या, वैसे वो अच्छी थी नहीं, बट हाँ अच्छी हो सकती थी अगर वो ना डालते तो। अच्छी वो सिर्फ इस सेंस में कही जा सकती है वो मूवी कि उसमें दूसरी तरह से दिखाने का प्रयास किया गया है। गांधी जी को गोडसे से मिलाने से, जेल में मिलाने से पहले कई तरह के प्रोपेगेंडा की हम बात कर रहे हैं। ऐसे प्रोपेगेंडा जरूर डाले गए हैं जिसमें साफ दिखता है, स्पष्ट दिखता है कि गांधी जी जब गांव में जा रहे होते हैं तो एक पटवारी है गांव का, वो लोगों पे उनका हैरासमेंट कर रहा है, उनको जलील कर रहा है। किसी गरीब या विशेषतः शेड्यूल कास्ट की किसी बच्ची से कहता है कि मुझे लड़कियां उपलब्ध कराओ, और उसका जब वो नाम पूछता तो कोई पांडे निकल जो जाता है। उस टाइम गवर्नमेंट जॉब में रहते थे, वो दिखाना चाह रहे थे कि वो जो हाई पावर में रह रहे हैं, वो नीचे वालों को मतलब कैसे हरासमेंट उनका बेसिकली वहीं से, मतलब जो बोर्जुआ और वो वाली सोसाइटी आ जाती है, वो Proletariat। दिखाने, हाँ, तो वो दिखाने की कोशिश कर, वहीं से फिर वो कम्युनिस्ट गांधी जी भी दिखते हैं हमें थोड़े टाइम। लेकिन उसके लिए मार्च कर रहे हो। हाँ, फॉरेस्ट वाला जल जंगल जमीन टाइप का है, समाजवाद, सोशियोलॉजी, ये सब दिखाया हुआ है। और इस बीच में बहुत ही शातिरता से थोड़ा सा दिखाया गया है, जो पटवारी है उसका नाम वो पूछते हैं तो उनका नाम पांडे निकल आता है। एक बार के लिए तो मैं उम्मीद कर रहा था ब्रजेश पांडे ना, रवीश कुमार के भाई, लेकिन ऐसा संभव नहीं था, वो कोई और पांडे, उसने तिलक लगाया हुआ है, वो व्यभिचारी है। तो कई बार अक्सर सोशल मीडिया पे हमें डिबेट देखते हैं कि ब्राह्मण जाति को या मतलब दिखाया जाता है यही अत्याचारी हैं। आप मदर इंडिया की बात कर लीजिए फिल्म की, उसने जनेऊ पहना होगा, कोई अश्लील चित्र दिखाना हो, अश्लील कोई दृश्य होगा, उसमें बताया जाता है कि कोई जनेऊ पहने हुए आदमी, तिलक लगाया हुआ आदमी वो व्यभिचार कर रहा होता है, रेपिस्ट होता है, या मतलब कई तरह के इन चीज़ों में शामिल होता है जो कि गलत है, नैतिक रूप से जिनको गलत है। तो ऐसा ही कैरेक्टर का चुनाव इस तरह इस फिल्म में भी किया गया है। तो गांधी गोडसे के बहाने काफ़ी सारी चीज़ों पे जो रोज़मर्रा हम ट्विटर पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, या न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, उन डिबेट को शामिल करने का प्रयास किया गया कि गांधी जी आज होते तो इन चीज़ों पे क्या कहते हैं। हाँ, और मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि गोडसे गलत नहीं थे, उन्होंने जो किया वो सही किया, तो बेसिकली अगर गांधी जी जिंदा होते तो वो क्या क्वेश्चंस उनसे पूछते कि तुमने क्यों मारा और तुम्हारी वो सोच क्या है, तो वो हमेशा बोलते कि तुम हिंदुओं के दुश्मन हो, कुछ ऐसा बोलते हैं। वो आइडियोलॉजी भी थोपी गई है, और कई जगह पे तो जो आपने भारत वाली बात बोली कि वो नेशनलिस्ट नहीं है, बाकी सब जो भी IST होता है वो सबको सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, वो बुद्धिस्ट भी बन जाते हैं। बुद्धिज्म की वो बात करते हैं, कहते हैं कि वो गोडसे को जेल में समझा रहे होते हैं कि सीमाएं कुछ नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि अगर हम आज गांधी जी होते, वास्तव में इसी तरह से गांधी जी होते, तो शायद हमारे पास इतना ही स्पेस हिंदुस्तान के नाम पे बच गया होता। हाँ, मतलब अगर गांधी जी होते तो ऐसा लग रहा था कि जितने में हम बैठे बस उतना ही हिंदुस्तान होता, और वो हिंदुस्तान भी नहीं होता। वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों से ही राष्ट्र होता है। हाँ, कुछ इस तरह के क्योंकि वैचारिक वो प्रयोग, मतलब डे बाय डे कभी जो भी कुछ हो रहा है, या उन्हें लॉ एक्ट या कुछ भी पास करवाना है, या फिर अंग्रेजों को मनाना है, या कुछ भी करना है, उसके बाद इनफैक्ट लोगों को भी अगर समझाना है तो वो खुद की तरफ से क्या स्टेप लेते थे, वो आमरण अनशन में बैठ जाते थे, तो और खाते नहीं थे दिनों दिनों तक। तो वो चीज़ें बहुत गिल्ट ट्रिप में डालने के लिए लोगों को, खैर उसको गांधीवाद देते हैं। मैं कई बार लिखता बोलता भी हूँ कि गांधी और गांधीवाद दो बिल्कुल बेहद अलग चीज़ें हैं। कई बार कुछ हैं जो मोहनदास करमचंद गांधी के व्यक्तित्व से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन वो गांधीवाद से जरूर प्रभावित होते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी जगह गलत नहीं हूं तो मुझे नहीं डरना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी बनाई गई हैं गांधी जी के बारे में कि उन्होंने बोला था कि जो तुम्हें एक थप्पड़ मारता है तुम दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दो, जबकि अगर आप वास्तव में देखें तो ये गांधी जी ने कभी कहा नहीं, ये जीसस ने कहा था। लेकिन इतनी सारी मिथ्याएं हैं समाज में, इतने सारे नैरेटिव का तो खैर खेल भी था। आज तो डिजिटल मीडिया, फैक्ट चेकर्स हैं,
उस टाइम जब खबरें इस तरह से छपा करती थी कि गांधी जी ने मरने से पहले हे राम कहा, तब कोई फैक्ट चेक नहीं करता था क्या वाकई में कहा होगा। इस फिल्म में कम से कम ये नहीं दिखाया कि गोली चली और उन्होंने हे राम कहा। हाँ, ये चीज नहीं दिखाई ऐसा जो है। कि वो वाली मूवी में दिखाई है, जो हॉलीवुड वाली है। हॉलीवुड वाली में उसको रखा गया है, हे राम। गांधी जी के हिंदू दर्शन को लेकर के भी अपने कुछ मत थे, इस्लाम को लेकर के भी थे, क्रिश्चियनिटी को लेकर के भी थे। और इसमें उन्होंने एक डायलॉग में उन्होंने बताया कि यहाँ पर भारत में, ये कोई राष्ट्र नहीं है, भारत में तो 7वीं सदी से पहले लोग बहुत हिंसक थे। गांधी जी ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे ये हिंदुत्व सनातन कुछ नहीं था। नहीं थे, उससे पहले यहाँ पे हाँ। ज्यादा अत्याचार था, कुछ ऐसा दिखाने की। उन्होंने कहा कि मुगलों ने यहाँ गोडसे को समझा रहे होते हैं कि हिंदू मुस्लिम हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत में जब मुगल नहीं आए थे उससे पहले यहाँ पे लोग आपस में बहुत ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति के थे। मतलब मोहनजोदड़ो सभ्यता में भी वो जा सकते थे अगर थोड़ा सा उनके पास टाइम होता कि उस वक्त लोग क्या कर रहे थे। बताया गया कि ईसाई मुस्लिमों के दुश्मन थे, हिंदू आपस में दुश्मन थे। इस तरह का कोई संवाद इस फिल्म में रखा गया है और ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है कि जब बुद्धिज्म आया उसके बाद भारत में शांति कायम हो पाई। जेल में भी बाद में सुषमा को बोलते हैं कोई, स्टार्टिंग में भी वो बुद्ध और जैन के बारे में बोल रहे थे कि जो जैन हैं वो देखो, मतलब कभी ऐसा गलत नहीं बोलते किसी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के लिए गलत बोलते हैं, लेकिन जैन से हमें सीखना चाहिए। कहीं ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ये चीज थोपने लगता है कि जानबूझ करके ये चीज डाल दी जा रही है इस फिल्म में। और अगर गांधी आज होते तो या तो बुद्ध होते या फिर जैन होते। ये फिल्म ये संदेश देने का प्रयास करती है। फिल्म का आखिरी दृश्य आता है जहां पर जेल में ही वो वैष्णव जन तो तेने कहिए, हाँ, वो वाला गाना भी चलता है। एग्जैक्टली यही वाला सीन है जहाँ पे बुद्ध, और वहां पे बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ महात्मा गांधी को बिठाया गया है। एक पैरेलल उनको मंच दिया गया, बाकी सब जो जेल में कैदी हैं उनको नीचे बिठाया गया। इस तरह का है। कुल मिलाकर के फिल्म में अगर अभिनय की बात करें तो कैरेक्टर्स थोड़ा थोपे टाइप के लगते हैं। नेहरू जो बनाए हैं वो थोड़ा ज़्यादा नेहरू लगते हैं। सरदार पटेल के चरित्र के साथ तो मतलब उसमें एक्सपेरिमेंट ही कर दिए गए। बाबा अम्बेडकर की जो कैरेक्टर है वो लग रहा है कि वो उनका कैरेक्टर रिजर्व है उसमें फिल्म में, गांधी गोडसे फिल्म जो आ रही है। और इसी तरह से जब मैंने बताया कि जो नाथुराम विनायक गोडसे के किरदार में है वो थोड़ा सा पीछे से आवाज़ आ रही थी मेरे पीछे से कि ये तो थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ लग रहे हैं। हो सकता है ये जानबूझ के भी किया गया हो। हम बॉलीवुड है, उसको कभी भी हम इस तरह से नहीं ले सकते। ये क्या कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, कोई ना कोई संदेश देने का प्रयास जरूर करते हैं कि अगर ऐसा दिख रहा है तो ये जरूर उसके पीछे वो कोई ना डायरेक्टर के ऊपर है कि वो कोई क्या इसके लिए राजकुमार संतोषी से बात करनी से पड़ बात सकती करनी है। पड़ेगी। ये इंटेंशनल था या फिर मतलब सिर्फ हो गया ऐसा। पठान फिल्म का ट्रेलर देखा? इसलिए कर दिया कि मैंने ट्रेलर भी बॉयकॉट कर दिया, फिल्म तो करी। वैसे पठान जैसी मूवी जब आती है और इनका जब बॉयकॉट होता है या समर्थन होता है तो इस पे आपका क्या सोचना है, ऑनेस्ट ओपिनियन? तो उनका मुझे मैसेज आया सुबह कि हम पठान देखने चलते हैं, तो मैंने सीधा सीधा मैसेज कर दिया कि मूवी तो तुम लोग देख के आ जाओ, मैं रोस्ट करती हूँ। तो उस रोस्ट से पता चलेगा, मतलब उनका जो रिव्यू आएगा और जो यहाँ से रोस्ट जाएगा।